क्या हाल चाल भाई लोगों। जय श्री राम, जय माता दी। नवरात्र शुरू हो चुके हैं। बात ये ध्यान आई, खाते खाते खा रहा था कि हम लोग घर में खाना कैसे खाते हैं, मतलब रोटी चावल कुछ भी घर में कैसे खाते हैं। ये इस तरह ऐसे चटनी में डुबो के जो भी चीज़ है हाथ से पकड़ के ऐसे ही खाते ना। लेकिन जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो डोसा हो, इडली हो, सांभर वड़ा हो, तो हम उसे वैसे क्यों नहीं खाते। लगे चाकू कांटे से, छुरी कांटे से कोशिश करते, क्यों होती नहीं है कोशिश कंप्लीट, इनकम्प्लीट रह जाती है। पर हम ऐसा करते क्यों है, मुझे ये आज तक समझ नहीं आया। देखो मैं डोसा खा रहा हूँ, वेजिटेबल डोसा मंगाया है, एक प्योर साउथ इंडियन है यहाँ पे, उनका नाम भी मुरुगन है। मुरुगन आपको शायद ना पता हो, भगवान विष्णु का नाम है। साउथ इंडिया में मुरुगन के नाम से कहते हैं। खैर, ये वेजिटेबल डोसा है। और मैं तो अभी जब भी रास्ते में, जब भी उधर को जाते हैं नैनीताल उत्तराखंड, तो उडुपी वाला है वहाँ जब भी खाते हैं तो मैं तो इसी तरह खाता हूँ। अभी इस तरह है और ऐसे भी कर रहा हूँ यार। जो हम हैं तो हम हैं ना। ऐसे ही सांभर भी पीता हूँ, वो तो इतना बड़ा कटोरा रख देता सांभर का, भाई साहब मज़ा आ जाता। उसके बाद फिल्टर कॉफ़ी पीता हूँ। खैर, कहने का मतलब तो, मेरा बात करने का तो उद्देश्य यही रहा कि भाई क्यों हम ऐसे हो जाते हैं उस टाइम पे। आप साउथ की फिल्में देखना, वो इडली डोसा सांभर वड़ा सब इसी तरह से खाते हैं। यूँ पकड़ेंगे जैसे हम सब्जी रोटी खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, ऐसे वो इडली सांभर या इडली चटनी ऐसे ही सूखी खा जाएंगे। हम सूखी खाने में सारे को उसको नखरे, हमें बेइज्जती हो गई। वो इडली यूँ उठाएंगे और ऐसे गप से मुंह में डाल लेंगे, सांभर पी जाएंगे जैसे। भाई मुझे तो समझ नहीं आता। मैं तो देखो जो हूँ सो हूँ। है ना। तो क्यों ऐसे हो जाते हैं मुझे समझ नहीं आता। मैं तो इसी तरह करता हूँ। एक बात और ध्यान आई, हम जब जैसे भी बाहर जाते हैं ना, तो मेरी वाइफ को आदत है, जैसे उडुपी वाले के यहाँ और खाने के बाद जो सौंफ रखी रहती है ना, तो वो बड़ी अच्छी होती है कई जगह की। एक जैसे उडुपी वाले की मोगा की भी अच्छी होती है, तो रख लेती है उसमें से निकाल के टिश्यू में या किसी चीज़ में। तो अभी मैंने क्या कराया कि कुछ उनको बुरा ना लगे किसी को, अब मैं क्या करता हूँ, उसी को बुलाता हूँ वेटर को, आ जा भाई। हर हमेशा उसे 150 रुपये दे के आता हूँ। ये आदत है मेरी, क्योंकि भाई जब आप बड़े हो जाओ तो बड़े से ऐसे काम भी करो। तो मैं हमेशा 150 रुपये दे के आता हूँ ना, तो उसी को ही बुलाता हूँ, भाई इधर आ। और वो पहचानते भी हैं मैक्सिमम, क्योंकि हर 2-3 महीने में हम जाते रहते हैं। उसी से कहता हूँ, भाई सौंफ रख दे, टिश्यू में पैक कर दे। तो मैंने कहा वाइफ से, भाई तेरा काम खत्म, वो खुद ही रख गया। और वो भाई काम आती है बाद में। कुछ नहीं सोचना चाहिए, मस्त रहना चाहिए अपने जीवन में। खाओ पियो करवानन, बर्तन मांजेंगे उद्यानन। नहीं, ये हमारे क्षेत्र की एक कहावत है, यह हम कहते थे बचपन में। ये बड़ी लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा साहब। फिलहाल के लिए तो इतना ही याद आया था।